Anjan, Special Crimes Unit Season Number 1. Ominous and scary Indian horror thriller crime drama serial with English subtitles. The cases are supernatural, the police officers human. Together, cops Aditi and Vikrant must solve mysteries from the realm of the paranormal. Episode number 33. In this episode, villagers link a young father's puzzling death to a curse on his family. But Aditi finds that several similar murders have previously occurred nearby. जानते हो सुधिकेत बेटा, मेरा बचपन जो है ना, इसी नहर के आसपास खेल करके बड़ा हुआ है। हाँ, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम इसी नहर के पास एक स्कूल में पढ़ने आया करते थे। और जब हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, तो हम दौड़ करके घर ना जा करके यहाँ इस नहर के पास खेलने जाया करते थे। हमको इस नहर का ना चप्पा चप्पा पता है। देखो यहीं पर कोई एक रास्ता था, मैं तुमको दिखाता हूँ। आसपास में ही शॉर्टकट था एकदम। हमारे स्कूल से सीधे यहीं आ जाया करता था। शायद यहीं होगा। थोड़ा बहुत तो कुछ बदला है बेटा। एक सेकेंड। संकेत, देख बेटा, यही वो रास्ता था। देख रहा बेटा? संकेत, 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 संकेत बेटा, संकेत। संकेत, अरे कहाँ गया? संकेत बेटा, संकेत, अरे कहाँ गया संकेत? गुड मॉर्निंग सर। आदिति, तुम डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंच गई? सर मैं डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक के बाहर ही हूँ। यहाँ से फिर स्टेशन जाऊंगी। मैंने इंस्पेक्टर संजीव को इन्फॉर्म किया हुआ है। सर अब विक्रांत की तबीयत कैसी है? विक्रांत को देखने में हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। आदिति, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उसकी बहुत चिंता हो रही है, पर मैं हूँ यहाँ। तुम बस केस जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? डॉक्टर शर्मा बता रहे थे कि निशा और उसका बेटा काफी डरे हुए हैं। उनकी जान को खतरा है। जी सर, मैं डॉक्टर शर्मा से बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है। ओके सर। डॉक्टर शर्मा, मुझे निशा से मिलना है। आपने कहा कि उनकी पति की डेथ बहुत अजीब तरीके से हुई है। मुझे उस बारे में उनसे बात करनी है। जी मैडम, एक्चुअली उनका बेटा यहीं एडमिट है। वो अभी उनके पास ही हैं। आप उनसे मिल सकती हैं। निशा, मैंने सुना है कि तुम लोग तेजपुर कुछ दिन पहले ही आए हो। जी मैडम, हम लोग मुंबई में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ गांव में आए हैं अपने जेठ जी के अंतिम संस्कार के लिए। उनकी मौत भी हमारी जमीन के बीचों बीच में हुई थी। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि उनकी मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन मैडम, हमारी जमीन के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई पानी नहीं है। मैडम, डॉक्टर कहते हैं कि परम की डेथ भी पानी में डूबने की वजह से हुई है। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। और मैडम, यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार पर किसी तरह का श्राप है। कैसा श्राप? कहते हैं कि किसी बड़े बुजुर्ग, किसी पूर्वज का, मतलब कोई बुरा साया है जो हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि हम इस गांव में हैं। क्या आप भी इस बात पे विश्वास करती है कि आपके परिवार पे कोई श्राप है? नहीं मैडम, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के साथ कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मैं गई थी यहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने के लिए,
लेकिन उन लोगों ने मेरी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया और यहाँ के सरपंच ने भी उनसे कहा कि इस मैटर से दूर रहे। अब हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। डोंट वरी निशा, मैं सच का पता लगा के रहूंगी। डॉक्टर शर्मा, संकेत को क्या हुआ है? उस पर भी कोई अटैक हुआ है? मैडम, वो अपने पापा की मौत देखकर इतना डर गया था कि उसे बुखार हो गया। वैसे जैसे ही उसकी हालत सुधरेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जी। वैसे डॉक्टर, परम और उसके भाई की पोस्टमार्टम इसी हॉस्पिटल में हुई थी ना? जी मैडम, रिपोर्ट मैंने ही लिखी थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों की मौत डूबने से हुई थी। दोनों भाई की डेथ एक जैसे होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। अगर ये सुसाइड है तो बॉडी को पानी से निकालकर उस बंजर जमीन पर कौन लाया होगा? और अगर ये मर्डर है तो भी कोई दोबारा उस जगह पे बॉडी को क्यों लाता? डॉक्टर, वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और कुछ पता चला? जी, दोनों की बॉडी पर काफी घाव थे। किस तरह के घाव? जमीन पर गिरने के हो सकते हैं। वैसे मैडम, परम के परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूं। उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। सरपंच जी, मैडम अदिति शर्मा, मुंबई पुलिस। पता चला मुंबई से कोई महिला पुलिस अफसर आई है तो राम राम करने चला है। संकेत के साहब, उस दिन रात को खेत में परम की लाश से लिपट के ऐसे दाढ़े मार मार के रो रहा था बेचारा। भाई, बड़े दुख की बात है, जगजीत के दोनों बेटे मर गए, पर क्या करा जा सके, होनी तो होके रहवे। सरपंच जी, दुख की बात तो ये है कि आपके गांव में 2 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई कानूनी तहकीकात नहीं होती है। तहकीकात करना चाहो हो कर लो, और एक बात सुन लो, तहकीकात करने से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि इस गांव में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे से ज्यादा किसी को नहीं पता। वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर क्या होता है। परम और उसके भाई की मौत हुई थी पानी में डूबने से, पर दोनों की बॉडी मिली उस बंजर जमीन से। तो मरने के बाद दोनों की बॉडी वहां किसने रखी होगी? आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है ना। तो बताइए सब कुछ कैसे हुआ? चुप क्यों है सरपंच जी? बोलिए ना। ये कोई तरीका है सरपंच जी से बात करने का? ये भी कोई तरीका नहीं है पुलिस ऑफिसर से बात करने का। चुपचाप यहाँ से निकलिए और हमें अपना काम करने दीजिए। संजीव, समझा ले अपनी मैडम को। ये काम किसी इंसान का नहीं है, बुरा साया है इस परिवार पर, और वो साया किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं डरता। माफ करिए मैडम, लेकिन यहाँ चलती सिर्फ पंचों की है। अगर हम उनके विरोध में जाएंगे तो पूरे गांव में दंगे फसाद करा देंगे और फिर हमको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस में होकर आप ये बात कर रहे हैं? क्या करें मैडम, आप तो यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन संभालना तो हमको ही पड़ेगा। ड्यूटी मैं अपनी पूरी निभाऊंगा, लेकिन ये बात पंचों तक नहीं जानी चाहिए मैडम। आपको तो पता ही ना, गाँव को शांत रखने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। गाड़ी निकालो, क्राइम लोकेशन पर जाना है।
मैम यही है वो जगह जहाँ पे बॉडी मिली थी उन दोनों की। लेकिन यहाँ पे आसपास कुछ पानी की कैनाल, तालाब या टैंक कुछ भी नहीं नजर आ रहा। यहाँ से नजदीकी वाटर सोर्स कहाँ है? मैम गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे कुछ साल पहले एक नहर बहती थी जिसकी अब दिशा बदल गई है। तो शायद दोनों की डेथ वहीं पे हुई थी, लेकिन फिर दोनों की बॉडी यहाँ पे कैसे पहुंची? किस तरफ है वो नहर? मैम इस तरफ। मैडम जी यहाँ आइए, यहाँ। मैडम जी प्लीज हमें जाने दीजिए सर। सर प्लीज। कौन है ये दोनों? हम दोनों झाड़ियों के पीछे छुपे थे, मुझे देखकर भागने लगे। स्टेशन का नाम लिया तो रो रहे हैं। मैडम जी प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। चलो पुलिस स्टेशन जाके बात करते हैं। मैडम जी हमें जाने दीजिए। मैडम जी हमने कुछ नहीं किया। ये जानते हुए भी कि वहाँ खतरा है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? मैडम जी हम अक्सर वहाँ मिला करते हैं। वो क्या है कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है ना, और गांव वाले भी वहाँ आने से डरते हैं। और मैं नहीं मानता मैडम जी कि वहाँ पे कोई खतरा है। लोग तो बस यूं ही कहानियां बनाते रहते हैं। उस जगह पर 2 लोगों की मौत हो गई है, ये बात तो कहानी नहीं हो सकती है ना। तुम दोनों के अलावा वहां जाने से सब लोग डरते हैं। कहीं इन सब के पीछे तुम दोनों का हाथ तो नहीं है? नहीं मैडम जी। लेकिन मैडम जी आज वहाँ कोई और भी था, है ना? जी मैडम जी। कौन था? हमने वहाँ किसी की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की हंस रही हो, और इसलिए हम वहाँ से निकल भी रहे थे, पर इतने में आप आ गई और हमको पकड़ के यहाँ लेकर आ गई। तुम दोनों जा सकते हो। मैम आप इनकी बातों पे मत आइए, ये भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं बस। नहीं मैडम जी प्लीज। यादव, जब तुम दिव्या और जीत को पकड़ने गए थे तब मैंने भी उस जगह पे एक लड़की को देखा था। मुझे वहां दोबारा जाना है चेक करने। मैम जहाँ पे आप कह रही हैं वहाँ पे तो शाम होने के बाद आदमी लोग भी नहीं जाते। भाई अरे चल अमन, आज इस किस्से को खत्म ही कर देंगे हम। भाई अरे अब और चुप नहीं रहेंगे, और अब रुके ना तो सब कैसे हम भी बलि के बकरे बन जाएंगे। ये हीरो बनने का टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। चलो यहाँ से। अनिल भाई
चलो ना। अरे अमन चल, तू, मैं कह रहा हूँ चल। अनिल भाई क्या देख रहा है? कौन है? अनिल भाई कहाँ जा रहे हो? अनिल भाई भाई अनिल भाई अदिति मैडम, आपने सही कहा था, अनिल की मौत डूबने से ही हुई है। मैं जाकर रिपोर्ट तैयार करता हूँ। जी डॉक्टर। यादव, अनिल की फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए। अमन, सबसे पहले तो मुझे ये बता, तुम दोनों वहां क्या करने गए थे? अमन, बात कर रही हूं ना उससे। पुलिस के काम में दखल मत दीजिए। अमन बताओ, तुम दोनों वहां क्यों गए थे और वहां जाते ही तुम दोनों के साथ क्या हुआ? मैंने तो भाई को बहुत समझाया उन्हें, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। भाई के सर पर भूत सवार था। वो वहां जाकर हमलावर से बदला लेना चाहते थे, जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे भाई की जान ली थी। उन सबको सजा दिलाकर वो हीरो बनना चाहते थे। तुम्हारा परिवार मतलब? परम और हरीश के चचेरे भाई हैं ये। अमन, मैंने तुमसे पूछा है, तुमने कहा कि तुम्हारे बाऊजी और चाचा की जान ली गई थी। उनकी डेथ कब हुई थी? और जब मैं बता रहा था तब क्या हुआ था? मैं बता रहा था ना कि इनके परिवार पे इनके पूर्वजों का श्राप है। औरत होने के नाते इतने बड़े बड़े सवाल पूछना आपको शोभा नहीं देता, और ऐसी बेहूदी बातें करना आपको भी शोभा नहीं देता। चलो अमन, तुमसे कुछ और सवाल पूछे। एक मिनट, इसकी बलि चढ़ाने के तो कहीं नहीं आने का। इसे थाने ले आना ना, इसके वारंट लेके आओ पहले। ऐसे थोड़े वारंट दूंगा इसे मेरे साथ जागा। चल पे खड़ा हो। कानून हम भी जाने, हमें भी पता है कानून क्या होगा। खड़ा चल, पकड़ पैसे उधर से।
मैम मैं दूसरा मंगवा देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैम आप कुछ खोज रही हैं तो फिर मैं मदद कर दूं आपकी। जिसकी मदद करनी चाहिए उसकी तो की नहीं। मेरी मदद करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी होगी। मैम मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 1 साल पहले हुई। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे सीनियर ऑफिसर जो इसके पहले थे, मे भी उनको पता हो, लेकिन वो अभी सस्पेंड है। मैम सुना है कि पास वाले गांव में रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे दे दीजिए, ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगी। मैम इसके पहले जितने भी ऑफिसर्स थे, इन पंचों ने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी और इसी की वजह से मैं आप तक चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मैम, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इंस्पेक्टर बलवंत का सारा डिटेल आपको दे दूंगा, और हो सका तो मैं उनको यहाँ पे लेके आऊँगा। आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है। मैम मुझे भूत प्रेत, साया, श्राप, इन सब चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं था, लेकिन अमन के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है। और अगर अमन निर्दोष है तो फिर अनिल को मारा किसने? मुझे भी लगता है ये सब कुछ अमन ने नहीं किया है। अनिल की मौत भी डूबने से हुई है, और अमन फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अनिल की बॉडी पानी से खींच के ला पाए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं मैम। जिस समय ये घटना घटी उस समय जीत और दिव्या भी तो पुलिस स्टेशन में ही थे, मतलब वो इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर ये किया किसने? जय मैम, हम ये हैं इंस्पेक्टर बलवंत। मैम, इंस्पेक्टर सजीव ने मुझे सारी बात बता दी है और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं वो सब लेकर आया हूँ। मैम, मेरे टाइम पे यहाँ जितनी भी मौतें हुई उन सब की मैंने पूरी तहकीकात की, लेकिन सच तक पहुँचने से पहले ही राजेंद्र चौधरी और उनके पिताजी ने मुझ पर रिश्वत लेने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया। राजेंद्र चौधरी मतलब सरपंच? जी। उनका इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है? मैम, ये जो खेत जिनमें अटैक्स हुए हैं ये सब भानु प्रताप चौधरी की ज़मीन है, और भानु प्रताप चौधरी ने मरने से पहले ही अपनी वो ज़मीन और उसमें बहने वाली नहर अपने तीनों बेटों के नाम बराबर हिस्सों में बांट दी थी। हेलो जी, डॉक्टर शर्मा। संकेत को होश आ गया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। संकेत, देखो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रांग और बहादुर बच्चे हो ना? संकेत, मुझे बस आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप करोगे? गुड बॉय। दीदी दीदी, जब से होश में आया है दीदी दीदी बोले जा रहा है, मगर यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है इसके साथ। संकेत, ये दीदी कौन है? आपने उस दीदी को कहाँ देखा? कहीं आपने उस दीदी को वो उस बंजर जमीन पे तो नहीं देखा? संकेत, वो आपको और कहीं दिखी थी? कहाँ?
सरपंच जी, वो महिला अफसर आई है। महिला अफसर आई? जी। भेजो अंदर, भेजो। जी सर। आप यहाँ कहीं अमन को ढूंढते हुए तो नहीं आ गई यहाँ पे? बैठो। अरे उजाला, भाई मेहमान आई है, इनके लिए पराठा भेजो। अरे विश्वास, क्या शोर मचा रखा है? अरे उजाला, इसे खेलने को कोई दूसरा खिलौना नहीं दे सकती क्या? रोज टूटा हुआ डमरू लेके बैठ जावे, मेरी खोपड़ी हिला कर रख दिस ना। हाँ जी, आप आदेश करें। आपका आना कैसे हुआ यहाँ पर? सरपंच जी, आपने मुझे बताया नहीं कि परम और अनिल आपके चचेरे भाई हैं? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? इस गांव में हर दूसरा आदमी हमारा रिश्तेदार है, पर उस परिवार से हमारा कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। बहुत पहले ही सब परिवार अलग हो गए थे। नहीं, ये बात आपने मुझसे जानबूझ कर छुपाई। अरे इसमें जानबूझ के बताने ना बताने वाली कौन सी बात है? देखो जी, हमारे दोनों चाचा बहुत लालची थे। वो हमेशा हमारे बाबूजी की जायदाद हड़पने की फिराक में रहे थे। फिर आपके बाबूजी ने उनके एक भाई के खेत में बहने वाली नहर की दिशा बदली। जब उससे काम नहीं हुआ तो अपने भाई के खेत में काम करने वाले लोगों को मारा, फिर खुद के बाबूजी और भाइयों की हत्या करके उनकी जमीन अपने नाम कर ली। ए लड़के, जबान संभाल के बात कर। हमारे बाबूजी ने किसी की हत्या वत्या नहीं की। सालों पहले आपके बाबूजी ने जो किया था वही अब आप दोहरा रहे हैं। आपने परम की फैमिली के साथ जो किया वही अनिल की फैमिली के साथ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक आप बच नहीं पाएंगे। इस बात की सजा तो मैं आपको दिलवा कर रहा हूँ। आज तक वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राजेंद्र चौधरी का बाल भी बांका कर सके। पर तेरी तो औकात क्या है, औरत जात? वो भी देख लेंगे। पहले ये बताइए, आपके खेत में जो लड़कियां दिखती है वो कौन है? अरे कौन लड़की जो मुंह में आ रहा अनाप शनाप बके जा रही है तेरे पास कोई सबूत? बाहर निकले ऐसे। दोबारा सबूत के साथ आऊं। अरे जब चाहे आ जाइए। मैडम, आपने जो फाइल मंगवाई थी ये रही। इसमें पिछले 15 साल में हुए हर बच्चे के जन्म की डिटेल है। डॉक्टर शर्मा, पिछले 15 साल के रिकॉर्ड्स में लड़की का एक भी नाम नहीं है। आपके गांव की लड़कियां कहाँ हैं? अब क्या बताएं? इस गांव में बच्चे के पैदा होते ही सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी। बेटी का जन्म हो तो मातम मनाया जाता है यहाँ। डॉक्टर शर्मा, आपने ये सब कुछ रोकने के लिए कभी कोशिश नहीं की? कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1-1.5 साल पहले ही इस गांव में मैं ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। मैंने सच जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये कोशिश मैं आज तक करता आ रहा हूँ ताकि कहीं से कुछ भी सच पता लगे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि मरीजों ने अस्पताल में आना बंद कर दिया। मैं ये चाहता था कि यहाँ के मरीज अपना इलाज करते रहें, इसलिए मैं चुप रहा। थैंक यू, आप जा सकते हैं। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? अमृत।
अमन का घर है? मम्मी मम्मी कोई आया है। कौन है आप? और अंदर कैसे आ गई? जी मैं एसपी अदिति हूँ, मुंबई पुलिस। आपसे अमन के बारे में कुछ बात करनी है। मैं कुछ नहीं जानती, आप चले जाइए यहाँ से। देखिए मैं जानती हूँ कि आपका लड़का असलियत में लड़की है। मतलब सरपंच ने अमन को घर नहीं भेजा? नहीं, उन्हें कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर भेजा। आज सुबह ही फोन आया था उनका। मुझे डर है कि उनके भाई उन्हें कुछ करना दे। अगर अमृत का सच उन्हें पता चल गया तो वो छोड़ेंगे नहीं हमें। ये अपने पिता और अपने भाई से बहुत अलग है। अगर अमृत के होने पर इन्होंने ये सुझाव नहीं दिया होता तो क्या होता? इस सरकारी अफसर की जासूसी और ताक झांकने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वहां पुलिस थाने में बैठी बैठी फाइल पे फाइल निकलवा रही है, फाइल पे फाइल निकलवा रही है। और वो अस्पताल का डॉक्टर उस महिला अफसर की मदद करने पे पिला पड़ा है। सारे एक बात समझ लो, अगर यो कार्यक्रम यूं ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा कि वहां खेत में क्या हो गया है। एक काम करो, तुम सारे के सारे रात को 3 बजे मुझे पुलिस थाने के पास मिलो। निशा, निशा, तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, 6 साल पहले तुम्हारे यहाँ बच्ची पैदा हुई थी, वो कहाँ है? आप ये सवाल क्यों पूछ रही है मैडम? वो बच्ची किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैदा होते ही मर गई थी। मैंने उसका नाम परी रखा था, पर उसे देख नहीं पाई। निशा, तुम्हारी बच्ची मरी नहीं थी, उसे मार दिया गया था। इस गांव में बच्ची पैदा होते ही उसे पानी में डुबो के मार दिया जाता है। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो परम ने मुझे जरूर बताया होता। निशा, जब से सरपंच ने उस खेत से बहने वाली नहर की दिशा बदली है, सारी बच्चियां अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आ गई है। 12-13 साल पहले भी जब उस नहर की दिशा बदली गई थी, अनिल के बाबूजी, उनके दादाजी और उनके कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। और मुझे डर है कि अब वो बच्चियां सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगी, वो अपना बदला पूरा करने के लिए इस गांव को बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर ये बच्चियां जो पैदा होते ही मारी गई थी, ये अपना बदला ले रही हैं, तो
तो संकेत ने उस दिन उस जगह पर किसी दीदी को कैसे देखा? हाँ, तो कोई बच्ची होनी चाहिए थी ना। उजाला, उजाला, उजाला। निशा, मैंने डॉक्टर से और पुलिस रिकॉर्ड्स में चेक किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी, अनिल की और सरपंच की बेटी को पैदा होते ही मार दिया गया था। आज अगर वो बच्ची जिंदा होती तो तुम्हारी और परम की बेटी 6 साल की होती, अनिल की बेटी 8 साल की, सरपंच की बड़ी बेटी 13 साल की और छोटी बेटी 7 साल की। निशा, ये वही लड़कियां है जिसे संकेत ने उस बंजर जमीन पर देखा था। मैडम, तो फिर उस रात अमन पर अटैक क्यों नहीं हुआ? सिर्फ अनिल पर क्यों? मुझे भी लगा था कि अमन ने भी अपनी बेटी को मारा होगा, लेकिन जब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि उसने गांव वालों से झूठ बोला था कि उनके वहां बेटा पैदा हुआ है। इतने सालों तक उसने गांव वालों से झूठ बोला सिर्फ अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। मतलब कि संकेत ने परी को देखा और परी ने परम को। निशा, संभालो अपने आप को। देखो निशा, अब तक तो वो बच्चियां सिर्फ खेतों में अटैक कर रही थी, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा और दर्द है कि वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। मैडम जी, आप यहाँ से चले जाओ, आपकी जान को खतरा है। मेरे पति और पंच आज रात आप पर हमला करने वाले हैं। हम चलिए, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। मुझे पहले उजाला जी से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपकी 2 लड़कियां पैदा हुई थी? एक 13 साल पहले और एक 7 साल पहले। देखिए, अगर आपने अभी जवाब नहीं दिया तो आपकी गांव की लड़कियां इसी तरह से बढ़ती रहेगी। हाँ, मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया था, पर पैदा होते ही मुझे उनसे छीन लिया गया। आपने अपने पति को क्यों नहीं रोका? काश मैं तब चुप नहीं रही होती, पर इस गांव में औरतों को बोलने का अधिकार कहाँ है? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैडम जी, आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे डर के नहीं भागने वाली हूँ मैं, पुलिस हूँ। यहाँ पर जो करने आई थी वो करके रहूंगी। इस गांव में हो रही भ्रूण हत्या को मैं रोक के ही जाऊंगी। यादव, चलो, सरपंच के घर जाना है। जी मैम। ये तो इनकी गाड़ी है। गाड़ी घुमाओ जल्दी से। क्या हुआ? मैडम, देखता हूँ।
एक मिनट गाड़ी रोको। ये तो इनकी गाड़ी है, पर ये कहाँ है? नहीं नहीं मैं किसी का बाबूजी नहीं हूँ। नहीं मैं बाबूजी उजाला, मेरे पापों की सजा हरी बेटी इन्हें हमारी बच्चियों ने। हाँ उजाला जी, वो अभी यहीं पे। बच्चियों, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं अपने माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। तुम्हारे बाबूजी से तुम्हें नहीं बचा पाई। तुम्हारे बाबूजी को उनके किए की सजा मिल गई। अब तुम दोनों जाओ ताकि तुम वापस आ सको यहाँ पर। और इस बार तुम मेरी बच्चियां बनकर आओ और मेरे साथ रहो। देखो, मैं जानती हूँ इस गांव की लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब तुम लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते हो। तुम लोगों को ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। आज से इस गांव की सरपंच होने के अधिकार से मैं ये घोषणा करती हूँ कि इस गांव में किसी भी बच्ची को लड़की होने की सजा नहीं दी जाएगी। ना ही कोई अपने घर में लड़की होने पर अफसोस करेगा, बल्कि पूरे गांव में खुशियां मनाई जाएंगी। और हाँ, इस गांव में कोई भी भ्रूण हत्या के बारे में सोचेगा भी नहीं। थैंक यू मैडम जी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब इस गांव में बदलाव जरूर आएगा। इस गांव में लड़कियों को वही जगह मिलेगी जो लड़कों को मिलती है। मुझे भी यही उम्मीद है निशा, लेकिन एक दिन में किसी की सोच बदलना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंजाम भुगतने के बाद ही सीख मिलती है।